अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेंबर्स को वेलकम करते हैं आज के इस न्यू सेशन में। और हमारा जो न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। और उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस कोर्स को भी खूब इंजॉय किया है जो फ्रीलांसिंग का था, उसको हमने डेप्थ में देखा है। और उसके रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप इस सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। आपकी प्रीवियस सेशन की क्यूरीज को भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट किया जाएगा। तो अब हम सेशन पे बाकायदा मूव करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है डिजिटल मार्केटिंग को स्टडी करना, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है और इससे हम किस तरीके से अपनी बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हैं। तो प्रीवियस सेशन के वाले से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी मेंबर को क्यूरी है या डाउट है तो वो पूछ सकता है ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। तो आई थिंक किसी भी मेंबर को प्रीवियस सेशन के वाले से कोई भी डाउट या बहाम नहीं है, तो हम सेशन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एक्टिविटी शेयर कर रहा हूँ, काइंडली उसको फिलअप कीजिएगा तमाम मेंबर्स को मैंने व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर किया है। काइंडली वहाँ पे जाके अपने रिस्पॉन्स सबमिट कीजिएगा। उस क्वेश्चन के हवाले से 3 पॉइंट्स आपने एलेबोरेट करने हैं। तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्द से जल्द ना अपने क्वेश्चन सबमिट कीजिए जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो बेसिकली जो आज हमारा कोर्स कंटेंट है, जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने 3 अल्फाज के अंदर इसको लमसम करके एक्सप्लेन करना है। तो आपसे मैंने लिंक शेयर कर दिया। जैसे ही आप आंसर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे रियल टाइम सिंक्रोनाइज होकर अपडेट हो जाएंगे। तो ये वाला कोर्स इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगा। तो इस कोर्स को ज़रा डेप्थ में देखिएगा। ये बहुत पावरफुल कोर्स है जिससे आप मल्टीपल बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। तो तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है, मैं व्हाट्सएप पे अभी नहीं मूव कर पा रहा। मैंने एक चीज़ ओपन की हुई है सिस्टम पे, आप देख सकते हैं। तो आप बाकी मेंबर्स को गाइड करते रहें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अगर किसी के पास टीम का लिंक नहीं है वो शेयर कर दें, इस क्वेश्चन का लिंक नहीं है वो शेयर कर दें उनको। तो अभी तक किसी एक मेंबर का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या बात समझ नहीं आ रही किस तरीके से सबमिट करना है इसको? आ गया है टैग ग्रुप, प्रमोट योर बिजनेस बाय सोशल मीडिया। ठीक है, आपने कहा है कि प्रमोट करना था बिजनेस को बाय सोशल मीडिया, तो एग्जैक्टली ठीक कहा है आपने। तो नेक्स्ट मेंबर भी काइंडली अपने आंसर सबमिट कर दीजिए जल्द से जल्द। एज ए बिजनेस मार्केटिंग यूज सोशल मीडिया, ठीक हो गया। मैम जवेरिया, आपके एंड पे कोई इशू आ रहा है इंटरनेट का? तो काइंडली कोई मेंबर ना मैम जवेरिया को व्हाट्सएप में अपडेट करें कि किस तरीके से वो इशू को रिजॉल्व करें, क्योंकि उनका सेशन ज्वाइन नहीं हो रहा हमारे एंड पे। तो हमें तो कोई मेंबर गाइड कर दे उसे। तो बाकी मेंबर्स जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो शेयर करें जल्द से जल्द। अभी तक जस्ट 2 मेंबर्स ने आंसर सबमिट किए हैं। किसी मेंबर को इशू आ रहा है तो काइंडली हमें अपडेट कर सकता है व्हाट्सएप पे। एक और मेंबर का आंसर आ गया है। तो आई थिंक जितने मेंबर ने आंसर सबमिट किया इनफ है, 3 मेंबर के आए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो आपने आंसर्स दिए उसमें आता है सोशल मीडिया का यूज़ आता है, तो एग्जैक्टली आता है। सेल एंड बाय प्रोडक्ट्स आता है, बिल्कुल आता है। आगे मेरा नाम लिखा किसी स्टूडेंट ने। प्रमोट योर बिजनेस, बिजनेस को प्रमोशन होता है, एग्जैक्टली। सोशल मीडिया का यूज़ होता है, ऑनलाइन स्टोर होते हैं, B2C एंड B2B। जिन मेंबर ने ये लिखा है उनसे ही हम पूछेंगे B2C एंड B2B क्या होता है एज ए बिजनेस मार्केटिंग। ठीक है, अगर जर्नल की आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है जो इसमें आती हैं इस कैटेगरी में। तो अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो बेसिकली ये हमारी प्रेजेंटेशन मैंने डिज़ाइन की हुई है अपने कोर्स कंटेंट के लिहाज से। तो सेशन इसीलिए लेट हुआ, मैं इसी पे वर्किंग कर रहा था थोड़ी ना। तो ये हमारा ना मेन स्लाइड का मेन पहला पेज है कि हमने कौन सा कोर्स करना है। तो बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और उस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। तो आगे चल के मैं आपको फ़र्क भी बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, और इसके बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनसे हम कैसे बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले कोर्स के अंदर भी मेरा इंट्रोडक्शन का आइडिया हो चुका है कि मेरा नाम मोहम्मद शहरियार है और मैं प्रोफेशनल वे में टीचिंग भी कर रहा हूँ, काउंसलिंग भी कर रहा हूँ और मल्टीपल सेशन भी कंडक्ट कर रहा हूँ एज अ मास्टर ट्रेनर के तौर पे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। तो ये जस्ट लाइट सा इंट्रोडक्शन था। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी आपको पता है कि करंटली एमफिल कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ मैं, अभी रनिंग फार्म में मेरा।
उससे बिफोर मैंने BS कंप्यूटर किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मेन कैंपस। उससे बिफोर मैंने ICS किया था सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज पसरूर से। तो ये तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था लाइट सा, इस पर हम टाइम इतना स्पेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए टेक के हवाले से, तो टेक्नोलॉजी के हवाले से मेरा लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग के हवाले से। यहाँ पे मैंने अपना मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं लिखा, जो मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे सॉफ्टवेयर कंपनीज में वर्किंग की है ना, वो नहीं मैं मेंशन किया। जस्ट फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस किया, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। और मैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जिसमें फाइवर आता है, अपवर्क आता है, लिंक्डइन आता है, उसके अलावा freelancer.com आता है, तो वहाँ पे मैं लास्ट 5 ईयर से अपनी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। टेक्निकल के अंदर मेरी आती है वेब मोबाइल डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। नॉन टेक्निकल के अंदर आती है डिजिटल मार्केटिंग एंड यूट्यूब प्रमोशंस। तो भी मल्टीपल चीज़ें छोटी आती हैं जो इसमें कवर करते हैं हम। तो ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था डिजिटल मार्केटिंग किस चीज़ का नाम है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं रेज करूँ, अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन करके आप लोगों को गाइड करना, आपकी काउंसलिंग करना, आपको रहनुमाई करना, ताकि आप इफेक्टिव वे में ये चीज़ें सीख सकें। तो डिजिटल मार्केटिंग की आपने अपने लफ्ज़ों में तारीफ की है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग आल्सो नोन एज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे कि इससे पहले फिजिकल मार्केटिंग होती थी, लोग घरों में आके अपनी चीज़ें सेल करते थे। अगर हम साबुन की बात करें, साबुन घरों में आके, शैम्पू, पत्ती के डब्बे, वो भी मल्टीपल टाइप्स की प्रोडक्ट्स थी जो घरों में आके लोग सेल करते थे और उनको कमीशन मिलता था उसके बदले अपनी कंपनी से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बूम पकड़ रही है, अरूज पकड़ रही है, वैसे वैसे ना फिजिकल चीज़ें डाउन होती जा रही हैं। डाउन का मतलब रिड्यूस होती जा रही हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें तो पहले हम फिजिकल मार्केट में जाके किसी वेडिंग कार्ड को बनवाते थे, या कोई लोगो बनाते थे, या वेबसाइट बनवाते थे। ठीक है, तो अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप ऑनलाइन ही इंटरनेशनल मार्केट पे जाते हैं। जैसे फाइवर हो गया, वहाँ पे जाके कहते हैं मैंने वेडिंग कार्ड बनवाना है, इस डेट को चाहिए, ये मेरा पर कार्ड मेरा रेट है, मुझे आप बना के प्रोवाइड कर दें, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल हो रही है, मैं इससे आसान एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपने लोकल हम बात करें, आप कोई शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक हो गया, तो आप घर बैठे ही कोई कपड़े की सिलेक्शन करते हैं, कोई वॉच की सिलेक्शन करते हैं, कोई ड्रेस की सिलेक्शन करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो चीज़ आपको विद इन फ्यू डेज आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में ही आती है कि आपको होम डिलीवरी हो रही है। दूसरे नंबर पे आपको मल्टीपल टाइप्स के एड्स आपके सोशल मीडिया पे विजिबल होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांड्स की ना एड्स आते हैं। वो तस्वीरों की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो वीडियो की शक्ल में भी हो सकते हैं, टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो आप उन चीज़ों से इंटरेक्शन करते हैं, उस टेक्स्ट से, उस वीडियो ऐड से, उस फोटो ऐड से उनसे इंटरेक्शन करते हैं, और उसके बदले में उन प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि ये बंदा ये चीज़ परचेज करना चाहता है, तो वो आपको मज़ीद उसके रिलेटेड ऐड डिस्प्ले करते हैं और उसमें से मोस्टली मेंबर परचेजिंग कर लेते हैं। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग की एक कैटेगरी थी, जिसके ज़रिए टारगेट ऑडियंस को रियल टाइम प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और वहाँ से सेल इंक्रीज़ होती है, बिज़नेस को बूम मिलता है, बिज़नेस को रेवेन्यू आता है, और जो प्लेटफॉर्म आपके बिज़नेस को प्रमोट करता है वो आपसे कमीशन भी लेता है। मिसाल के तौर पे अगर इंस्टाग्राम आपके बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ कमीशन भी काटता है। जैसे फाइवर के ऊपर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपसे 20% पैसे डिडक्ट करते हैं ना। तो सिमिलैरिटी ऑनलाइन जब आप मार्केटिंग करते हैं तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी आपसे पैसे काटते हैं अपनी सर्विस के बदले, क्योंकि वो सर्विस भी तो आपको दे रहे हैं ना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की लमसम सी डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स, के ब्रांड्स की प्रमोशन होती है टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स। यहाँ पे बड़ी मजे की चीज की कि पोटेंशियल कस्टमर्स, वो यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि जनरल यूजर, जनरल कस्टमर्स नहीं। यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि जिस बंदे को नीड होगी, जिस बंदे को जरूरत होगी आपकी प्रोडक्ट्स की, हमारा टूल इतना एफिशिएंट होगा कि एग्जैक्ट उस बंदे तक आपकी प्रोडक्ट लेके जाएगा कि 99.9% चांस होगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल जरूर हो। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर। तो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी ही यही होती है कि उन टूल्स के जरिए आपकी प्रोडक्ट को टू द पॉइंट एग्जैक्ट यूजर तक लेके जाया जाए। ठीक है, आगे कह रहा है कि हमने पोटेंशियल कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट लेके तो जानी है, लेकिन किस तरीके से लेके जानी है, तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट के थ्रू, यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन।
कि इंटरनेट तो यूज़ होगा एज ए बैकबोन के तौर पे, लेकिन उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, लिंक्डइन, ट्विटर, तो ये जितने भी वेज हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली, वो कह रहा है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है ना, इसके अंदर जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ ना, जस्ट यही इंक्लूड नहीं है, और बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है ईमेल मार्केटिंग, दूसरे पे आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तीसरे पे आता है वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट आता है बट आल्सो टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजिंग एज ए मार्केटिंग चैनल, कि टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए भी हम आपकी प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये जर्नल थी, डेफिनेशन थी डिजिटल मार्केटिंग की। इसके रिलेटेड कोई क्यूरी है, हाँ क्वेश्चन या कोई पॉइंट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम मूव करते हैं फर्दर। कोई मेंबर सेशन को ज्वाइन करना चाह रहा है उसको हम देखते हैं। तो आई थिंक सलमान नसीर, किसी मेंबर को क्यूरी है यहाँ तक तो पूछ सकता है काइंडली, किसी मेंबर को क्यूरी है तो पूछ सकता है। ओके, आई थिंक किसी मेंबर को कोई क्यूरी या डाउट नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल सब कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर से हमने एक या दो को लेके चलना है इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग की मैंने कैटेगरी लिखा हुआ है, तो काइंडली सब मेंबर्स एक दफ़ा पढ़ ले, मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहले नंबर पे आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। उसके अलावा आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग, उसके अलावा आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग, एंड नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। इन पॉइंट्स के मतलब अगर किसी को पहले से आइडिया है तो हम हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम उसकी चीज़ों में कुछ मजीद ऐड करके मजीद मूव कर सकें। किसी मेंबर को इनके मतलब कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो बताएं हमें। किसी मेंबर को कोई इन पॉइंट्स के मतलब कोई एडिशन करना है तो कर सकता है। किसी मेंबर को कोई एडिशन करना है तो काइंडली अपडेट कर सकता है। तो आई थिंक किसी मेंबर को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करने लगा हूँ, तो आप लोगों ने रेडी होना है। तो तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर लाइव माइक्स के जरिए आपने देना है। पहले नंबर पर पूछता हूँ कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से? आप लोग आज इतना जी एंगेज नहीं है सेशन के साथ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जो थोड़ा सा नॉलेज है मुझे वो यही है कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हाँ लिंक्डइन जी। प्रो है, ये इन सब प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट है, वो आप सेल करना चाहते हैं और उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि अब हर चीज़, जैसे आपने पहले बताई है कि फिजिकल से डिजिटल मूव कर रही है, तो आप इन प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब कि उस चीज़ का ऐड दे सकते हैं अपनी जी जी मार्केटिंग के लिए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो असद ने बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन बताई है। तो मैं बाकी मेंबर से भी एक्सपेक्ट करता हूँ वो भी इस तरीके से एक्सप्लेन करें। सेशन जितना इंटरेक्टिव आप होंगे उतना ही लर्न करेंगे, जो सेशन ऐसे ही वाइंड अप हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी। तो नेक्स्ट कोई मेंबर मुझे बताया सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो एक्सप्लेन हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है, कोई मेंबर मुझे एक्सप्लेन करके बताए। तो असद आप ही कर दो सोशल मीडिया मैनेजमेंट को एक्सप्लेन। जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा यही बताना चाहूँगा, मतलब कि थोड़ा सी इलम ही है। वो ये है कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करना, उसी तरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, जो प्लेटफॉर्म पे हमने मार्केटिंग करनी है उन प्लेटफॉर्म को मैनेजमेंट करना, मतलब कि उन 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 अकाउंट्स को मैनेजमेंट करना, उसको सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहेंगे। मतलब एग्जैक्टली कि आपने मुझे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कोई और मेंबर अगर कंट्रीब्यूशन मैम साइमा आप करना चाहें तो आप कर सकती हैं। तो असद आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट अक्सर में सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स को, जिन प्लेटफॉर्म में फेसबुक आता है, यूट्यूब आता है, इंस्टाग्राम आता है, टिकटॉक आता है, ट्विटर आता है,
स्नैक वीडियो आता है, मज़ीद भी आते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन अकाउंट्स की सेटिंग्स को, प्राइवेसी को, अकाउंट्स के पासवर्ड्स को, मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करना और उनके ऊपर पोस्ट डेली बेसिस पे करना, उनका कंटेंट क्रिएट करना, शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना, कोई टेक्स्ट मैसेज क्रिएट करना, कोई इवेंट का त्यौहार आ गया, कोई ईद आ गई है, कोई शब बारात आ गई, शब मराज आ गई है, या कोई और इवेंट किसी और मसलक के लोग का, किसी और मज़हब के लोग का इवेंट आ जाए, तो उस मज़हब के लिहाज से पोस्ट को जनरेट करने को सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमारा इस कोर्स में हमने इन 2 चीज़ों को ही कवर करना है, बाकी इस कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको आज के सेशन में थोड़ा-थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जाता हूँ fiverr.com के ऊपर, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सोशल सर मीडिया। जी। सर ये जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी अगर हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को नहीं मैनेज करते तो ज़ाहिर है इस पे हमारा इफेक्ट भी पड़ता है हमारे जो अकाउंट के ऊपर। तो देखिए इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब सोशल मीडिया में आपको अपनी ही एग्जांपल देता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से, कि मुझे डेली बेसिस पे ना कम से कम 1000 से ऊपर कॉल्स आ रही हैं, 1500 से 2000 एसएमएस आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप हो गया, उसमें फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो इन 3-4 वेज से 1 पर्सन इज़ नॉट इनफ टू मैनेज दीज एक्टिविटीज़। तो इन पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया मैनेजमेंट के तौर पे मैंने स्टूडेंट्स रखी हैं अपनी 5-7, तो वो इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। एक को फेसबुक अकाउंट दिया है, एक को इंस्टाग्राम का, एक को टिकटॉक का। तो वो वहाँ पे कंटेंट मैनेज कर रही हैं, मतलब यूज़र की रिस्पॉन्स कर रही है, कॉल को कॉल बैक कर रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं, कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हैं। उसके अलावा कंटेंट जनरेट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे डेली पे इस्लामिक पोस्ट हो रही है, समटाइम स्टूडेंट जनरेट करते हैं, अगर टाइम हो तो मैं जनरेट करता हूँ। तो ये असल कैटेगरी में आ रहा है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। इसको वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं और इसका हाईली पेड ना जॉब्स हैं इसकी। और ये मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं ना करना चाहता तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही इनफ कर ले। तो घरेलू खवातीन को मैं ये कोर्स ही करवाता हूँ मोस्टली, और मोस्टली फीमेल भी यही करती हैं। जो थोड़ी शार्प स्टूडेंट्स होती हैं उनको साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अटैच कर देता हूँ। हमारा इस कोर्स का डिजिटल मार्केटिंग है जो मैंने बताया ना, इसमें हमारा जो कोर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये अपने अंदर ही एक बला है, एक समंदर है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो इस पे हमारी पूरी ग्रिप हासिल हम करेंगे। साथ थोड़ा सा टच दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया तो हो गया है मैंने क्या करवाना है इस कोर्स में, और आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया क्लियर हमने क्या पढ़ना है आगे। जी किसी मेंबर को क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो गूगल एड अकाउंट, फेसबुक एड अकाउंट्स वगैरह वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। वो इस कोर्स का इतना हिस्सा तो नहीं होगा, मैं हल्का सा टच दूंगा आपको। मैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर होगा, और इसके अंदर भी बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा इंडिविजुअल अभी अकाउंट यूट्यूब का इतना ब्रांड भी नहीं कह सकता और इतना छोटा भी नहीं कह सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रैफिक है, मैनेजमेंट करने के लिए मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसी तरह ही टीम्स बिल्डअप होती हैं, सेटअप बिल्ड होते हैं। तो बाहर के लोगों के पास देखिए हम तो फिर भी टाइम मैनेज कर लेते हैं, मल्टीपल रीज़न की वजह से। बाहर के लोग टाइम मैनेज करने के लिए कस्टमर रख लेते हैं, आगे आगे मैनेजर्स रख लेते हैं, ठीक है, जो उनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। तो हाईली पेड करते हैं, $500-600 अगर आपको पर मंथ मिल जाए एक सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करने से, तो आई थिंक आपको ये आपकी जो रेगुलर जॉब होती है ना वो भी इतना रिटर्न नहीं करती। तो ये एक वे था सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से। यहाँ तक कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आप प्रोसीड करें आप। जी किसी क्यूरी है तो पूछ सकता है। किसी मेंबर को क्यूरी है तो पूछ सकता है। सर आप चलें आगे, प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैं थर्ड पॉइंट लिखा है ना, डिजिटल, देखिए डिजिटल मार्केटिंग इतना हैवी और हाई लेवल का कोर्स है कि एक इंडिविजुअल बंदा इसको इजीली कवर नहीं कर सकता। अगर इसको बड़े इंस्टीट्यूट से करे, जैसे इनेबलर्स हैं, तो उनकी कोर्स आउटलाइन में देखिए उन्होंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं हर एक इस मॉड्यूल के ना। तो हर एक मॉड्यूल अंदर से एक कोर्स है, तो बड़ा एक्सपेंसिव कोर्स कराते हैं। आप काइंडली उनकी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, और डेप्थ में वो करवा रहे हैं इन चीज़ों को। तो थर्ड पॉइंट में आपको बताना चलूँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखिए जब तक आपके पास अपनी पर्सनल वेबसाइट नहीं ना होगी तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते।
आपने अक्सर देखा होना, कोई कपड़े लेडीज के हवाले से बताऊं तो आप अक्सर ऑनलाइन कपड़े मंगवाती हैं कोई ईद त्योहार के रिलेटेड या वैसे भी, तो आपको होम डिलीवरी होती है। तो याद रखिएगा 80% आप लोगों के ब्रांड की वेबसाइट से मंगाते हैं जो उनकी पर्सनल वेबसाइट होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि ABC एक ब्रांड था किसी लेडी का, उस ब्रांड का नाम था ABC, तो आप उस ब्रांड की वेबसाइट से जाके मंगाती है एज कम्पेयर टू दराज। दराज से आपका इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा एज कम्पेयर टू जो जितना किसी ब्रांड की पर्सनल वेबसाइट से होता है। तो जब तक आपकी पर्सनल वेबसाइट नहीं होगी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका कोई किसी को आइडिया है तो मुझे बताए। जी सर, मैं थोड़ा सा बताऊं। जी असद आपका। सर आपने वो उसमें फाइवर फ्रीलांसिंग में आपने बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये वो रैंकिंग होती है कि आप अपनी को जो रैंक करते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा माशाल्लाह पॉइंट्स का आ रहा है, और मैं आपसे रिकमेंड भी करता हूँ कि काइंडली कॉपी पेंसिल लेके बैठा करे, पॉइंट साथ साथ लिखता रहा करे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है ताकि आपको इन फ्यूचर भी बेनिफिट मिले। जी एक्सक्यूज मी सर, एक और बात पूछनी है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो आप बता रहे हैं इसके बारे में भी आप बताएंगे, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि देखो जी आप कह रहे हो नहीं वेबसाइट बनाना इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो तो अलग से एक वर्ल्ड प्रेस का कोर्स है उसके अंदर कवर होती हैं चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आप कवर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट ही दिखा दूँ जाके आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। लेडीज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोई वेबसाइट नाम बताए जहाँ से वो कपड़ों की डिलीवरी करती हैं ऑनलाइन। hardy.com। क्या सर hardy.com। वन मेंबर बताए काइंडली। सफायर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर सफायर। आवाज़ में कुछ कंफ्यूजन है, मैं कुछ ढूंढता हूँ। मैंने जहाँ से रिसेंटली अभी ना लैपटॉप बैग मंगाए थे। hardy ले लें। H। जी सर ये आ गया ऊपर आपके थर्ड आइकॉन है, ये आ गया खाड़ी। खाड़ी क्या है, खाड़ी क्या है, इसका सूट का भी नाम होता है, मुझे ज़हन में आ रहा है थोड़ा सा। तो इसको हम क्लिक करते हैं डबल ए। तो अब देख सकते हैं कि अगर इनकी पर्सनल वेबसाइट है, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, फिर आपसे ही पूछूंगा कि पर्सनल वेबसाइट का बेनिफिट क्या होता है और किसी की वेबसाइट का क्या बेनिफिट होता है। अब मैं चलता हूँ अपने सेशन पे, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। fiverr.com हमारा पर्सनल वेबसाइट है या किसी की वेबसाइट है? सर ये किसी की है। तो देखो जब किसी की वेबसाइट पे काम करते हैं तो आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैंने एक ऑर्डर किया था $500 का, तो उसमें से $20 काटो फाइवर के, $100 तो वो ले गए, $400 आ गया। $100 पाकिस्तानी अमाउंट में 28,000 बनता है। तो फील करें कितना फील होता है कि जब इतनी अमाउंट डिडक्ट होती है। तो जब किसी के ब्रांड पे आप किसी के स्टोर पे काम करते हैं तो फिर आपको उनके रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं तो 0% कमीशन पे आप काम करते हैं, हर चीज़ आपकी अपनी होती है, तो सारे बेनिफिट्स आपको ही मिलते हैं। तो ये पर्सनल वेबसाइट के बेनिफिट्स होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपको अच्छे से आइडिया कि अपने बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन, प्रमोशन, कीवर्ड रैंकिंग ऐसे से करनी है। अब मैंने देखा लिखा खड्डी लिखा था आपके कहने पे ही, तो अगर यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, अगर खड्डी लिखने पे किसी और का पेज आता तो इस वेबसाइट की प्रमोशन तो नहीं थी ना होनी। इन्होंने इसकी एसईओ इतने अच्छे वे में की है कि इनकी वेबसाइट टॉप पे आती है खड्डी लिखने से, जो भी कीवर्ड है आप लोग बेहतर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी अच्छी आप एसईओ करते हैं उतना ही आपका स्टोर, आपका वेब पेज, आपकी वेबसाइट, आपकी फाइवर की प्रोफाइल, आपका यूट्यूब का पेज, जो भी आप चीज़ है, अमेजोन का अकाउंट भी इवन कर सकते हैं, अलीबाबा का अकाउंट भी कर सकते हैं, दराज का अकाउंट भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी एसईओ के हवाले से, उतनी चीज़ें रैंक होंगी, उतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा आप हैप्पी होंगे। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आपने देखा कि अक्सर आपने पोस्ट देखी होती हैं कि आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था बड़ी मज़े की और मुझे एंड पे हंसी भी आई। एक इंडियन लड़की ने पोस्ट की हुई थी अपने किसी सोशल मीडिया पेज पे कि आजकल ना लोग ना हल्की है ना कि यूज़ कर रहे हैं 100-200 रुपए की लोकल मार्केट से लेके पठानों से लेके यूज़ करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। उसने उसके साइड इफेक्ट बताए थे कि ये बहुत डेंजरस होती है,
बेशक ये रोशनी सूरज की लाइट के तो काम करते हैं, लेकिन आपके आइज के लिए पता नहीं मल्टीपल वे से कह रही थी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्यों ना आप ये वाली ऐनक यूज करें, 1000-2000 की आती है, बड़ी सस्ती भी है और इसके फायदे भी हैं। एंड पे जाके उसने अपनी ऐनक का नाम यूज किया अपने ब्रांड का। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग, कि अपने मैसेज को इस तरीके से एलेबोरेट करें कि पढ़ने वाला पूरा मैसेज भी पढ़े, आपको दाद भी दे और आपके ब्रांड की प्रमोशन भी हो जाए। समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। वेरी गुड तो इसे सर। कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, इसे कहते हैं कि अगले की भलाई करो और बीच में अपनी चीजें बेचो। तो नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप मुझे बताएं तो मुझे ज़्यादा खुशी फील होगी अगर आप ये बता दें मुझे, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अच्छा, तो आई थिंक किसी को भी आइडिया नहीं है, आप लोग डेली इन चीज़ों से इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बट अभी नहीं आइडिया तो कोई मसला नहीं। तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये है कि जब कोई बंदा टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट तौर पे कोई बहुत फेम गेन करता है अपने रीजन के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, अपने डोमेन के अंदर। मिसाल के तौर पे भी रिसेंटली एक ना लड़की वायरल हुई थी डांस की वजह से अपने, सॉरी मुझे एग्जांपल ऐसी देर में आ रही है अभी, वो कोई इंडियन सॉन्ग के ऊपर गाना गा रहे थे, सॉरी कोई शादी की तकरीब पे ना कोई म्यूजिक के ऊपर ना एक्टिविटी कर रहे थे। तो वो विद इन फ्यू डेज 2 to 3 डेज में वायरल हुए हैं और उन्होंने 2-3 करोड़ सिर्फ 2 दिनों में कमाया था। तो आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को आइडिया हो गया है, समझ आइए कि नहीं? तो टिकटॉक पे नहीं, ये वायरल फेसबुक पे वायरल हुई थी एक लड़की ना पाकिस्तानी, वो अब मुझे गाने का नाम नहीं याद जी आ जी रहा। सर, हो गया आइडिया। हाँ, वो बड़ी वायरल हुई थी। तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आपने फौरन तौर पे उस बंदे को ढूंढना है जो बड़ा वायरल हुआ है, उससे आपने उसी दौरान मार्केटिंग करानी है, क्योंकि उसी दौरान आपको फायदा होना, नहीं तो बाद में वो डेड हो जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आता है। एक और इसकी कैटेगरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, किसी बड़े ब्रांड को पकड़ ले, जैसे आज के दौर में पाकिस्तान की बात करें तो डक्की भाई आता है, और भी बड़े आते हैं। अजमल अमेठी भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है बिजनेस की प्रमोशन के हवाले से। मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स को अगर आप कहें कि हमारी प्रमोशन करें तो वो पैसे लेके आपकी प्रमोशन करते हैं। तो इसको भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सब कैटेगरी में कह सकते हैं आप। जी सर, जैसे टिकटॉकर्स वगैरह को भी पीआर एग्जैक्ट, भेजे जाते हैं तो हम बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया बिल्कुल पे शो करते हैं जी बिल्कुल, और ऐसे फिर उसी कैटेगरी पेजेस में आता है। मेंशन कर देते हैं कि इस पेज से ये हमें चीज भेजी थी, आप इसको विजिट करें, इस तरह से। यस, एग्जैक्टली इसी तरह इंस्टाग्राम पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। आपको देखिए इन चीज़ों को आइडिया देना ही मकसद है, ताकि कोई इन फ्यूचर कोई पूछे कि इस टर्म का नाम क्या है तो आपको वो टर्म का अच्छे से मीनिंग पता हो। ईमेल मार्केटिंग क्या है, आपको आए रोज आते रहते हैं इजी पैसा की तरफ से, एचबीएल की तरफ से, मिजान बैंक की तरफ से, किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी, वेबसाइट या स्टोर की तरफ से, या किसी पर्सन की तरफ से, कि हमारी ये इतनी परसेंट ना वो लगी है सेल, तो आप इस जी चीज़ को परचेज करें, या यहाँ पे आके ट्रांजैक्शन करें, या हमारे यहाँ से आके इंटरेक्शन करें, या इस एटीएम कार्ड पे इतने परसेंट ना फूड पांडा ना आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो ये ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है। डेड यूजर को एक्टिव करने का एक स्ट्रेटजी है ये। सर, इसके अंदर आपको सब्सक्राइब भी तो करना पड़ता है या आपको वैसे ही, देखिए आपको मैं जैसे एक मैसेज फेसबुक पे हम देखिए, हाँ सब्सक्राइब बताता करते हूँ, हैं तो देखो वो कुछ फिर ईमेल देते कुछ चीज़ें आपको मैं सिस्टर बताता हूँ मैम। कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़र की परमिशन से आप लेते हैं, ईमेल मार्केटिंग वन ऑफ देम है। लेकिन आपने ऐसा भी किया ना नोट, कि अक्सर ईमेल आपको बगैर परमिशन के भी आ रही होती हैं, हैं। कभी जी नोट सर। किया? जी जी। इवन कि मुझे ऐसे बैंक्स में जहाँ मेरा कभी अकाउंट ही नहीं बना, वहां से मुझे मैसेज आता है कि आप ना हमारे अकाउंट बनाए, हमारे एटीएम कार्ड पे इतने परसेंट डिस्काउंट है। उनके पास डाटा कहाँ से गया मुझे आप बताएं। सर, आईडी कार्ड। सर नो वो डायरेक्टली नादरा से लिंक्ड नो, तो आपको बताता हूँ, आप ना अगर कहीं पे किसी किसी ऐसी जगह पे पोस्ट करते हैं, किसी सोशल मीडिया की पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं यार ये बंदा ना या ये ब्रांड बड़ा अच्छा है, ये नहीं अच्छा, तो वहां से देखिए पीछे, अब मैं यहाँ पे अल्फाज ये रिकॉर्डिंग भी मैं करनी है, वहां से आपका डाटा यूज होता है। अब समझ लें कैसे यूज होता है, आपका डाटा एट द एंड सेल होता है, सीधी सी बात है चुप करके। तो वहां से लोग कंपनीज खरीद लेती हैं और आपको फिर आगे मार्केटिंग के लिए यूज होती है। इतना ही काफी है ईमेल मार्केटिंग। आगे एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की क्या मिलता जुलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में हम करते क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा यूट्यूब अकाउंट बहुत ब्रांड है ना, या मेरी वेबसाइट बड़ी ब्रांड है, तो वहाँ पे मैं आप में से किसी स्टूडेंट को कहूँगा कि अपना यूट्यूब चैनल, अपना कोई ई कॉमर्स का स्टोर मेरे पेज के ऊपर आके ना छोटी सी पोस्ट बना के लिख दो। वहाँ से जितनी सेल तुम्हारे पेज पे जाएंगी ना,
उसका 20% तुमने मुझे देना, बाकी 80% तुम्हारा होगा। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। गुड हो गया। अरे इसको तो रिपीट कर दे। जी सर, मैं इसको आपको रिपीट कर दें थोड़ा। आपको बताता हूँ कि अक्सर आपने डॉक्टर्स के देखे हैं, डॉक्टर्स के ना प्रोफाइल के नीचे होता है हॉस्पिटल के नेम, कि अगर इस हॉस्पिटल इस सेंटर जाके आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। समझ आ रही है? जैसे आप सर वो एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जैसे लैब्स वगैरह होती है ना, टेस्ट वगैरह। एग्जैक्टली वो बेसिकली प्रमोशन होता है जिसमें कि जी जी, वो क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, वो उनको इतने % कमीशन मिलता है जो ट्रैफिक उनके सोर्स से गुजर के दूसरे सोर्स पे जाती है। मिसाल के तौर पे कहता हूँ, एक डॉक्टर का नाम था शहरिया। उस शहरिया ने अपनी वेबसाइट पे कहा था कि ये होम्योपैथिक का या ये मेडिकल स्टोर है लाहौर के इस कलमा चौक पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ से काइंडली दवाई लेंगे तो आपको अच्छी दवाई मिलेगी। ठीक है, अब वहां से क्लिक करके जितने लोग भी उनकी मेडिकल की वेबसाइट पे जाके दवाई खरीदते हैं ना, तो पीछे एक लिंक जनरेट होता है जो बताता है कि ये डॉक्टर शहरियार की प्रोफाइल से ट्रैफिक आई है, तो वो इन 3% कमीशन उस डॉक्टर को ट्रांसफर करते रहते हैं। समझ आ रही है? जी सर, जैसे डॉक्टर्स अपनी मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन को करते हैं एग्जैक्टली। एडवर्टाइज। देखिए वो फिजिकल करते हैं, जो मैंने अपना ऑब्जर्व किया ना, मैं आपको ये ऑनलाइन के हवाले से एग्जांपल दे रहा हूँ। जी सर। ठीक है, तो इन्हीं अल्फाज से सेशन को हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। किसी मेंबर की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, अब हाँ मैं पूछें ताकि हम सेशन को वाइंड अप करें। तो आई थिंक किसी मेंबर को कोई क्यूरी नहीं है, तो इन्हीं अल्फाज से हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।